तो नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र, ज्योतिष आचार्य, वास्तु एक्सपर्ट एंड रेकी मास्टर। चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय में आप सभी की प्यारी आत्माओं का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। आप जो ज्ञान पिपासु है, ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों को मेरा भी नमस्कार है। चाणक्य जी ने हमारे लिए बहुत कुछ ज्ञानवर्धक रख के गए हैं, जो हमारे जीवन में उस पुस्तक को पढ़ के या सुन के हमारा जीवन अंधकार से ज्ञान तरफ ले जा सकता है। हमारा जीवन अज्ञानमय से ज्ञान की ओर कैसे ले जाया जाए, इसके बारे में चाणक्य जी ने बहुत ही विस्तार से समझाया है। चाणक्य जी कहते हैं कि भोजन योग्य, स्वादिष्ट और इसे ग्रहण करने की क्षमता, सामर्थ्य और रूपवान स्त्री एवं भोगविलास शक्ति तथा विपुल धन और दानशीलता जैसे महान गुण हमारे पूर्व जन्म के कर्म या घोर तप के आधार पर हमको मिलते हैं। यानी हमारे जीवन में विपुल धन का मिलना, अच्छी पत्नी मिलना, अच्छा भोजन मिलना, लेकिन भोजन पचाने के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना और दानशीलता जैसे महान गुण हमको पूर्व जन्म के कर्म या घोर तप के द्वारा मिलते हैं। चाणक्य जी बताते हैं कि जिस व्यक्ति का पुत्र आज्ञाकारी हो तथा पत्नी प्रतिव्रता हो और अनुकूल आचरण करने वाली हो, जो परिश्रम द्वारा अर्जित धन से पूर्णतः संतुष्ट हो, वह जीवन अवस्था में भी सर्वस्वी सुख प्राप्त कर सकता है। यानी अच्छी पत्नी मिलना, अच्छे बच्चे मिलना जो पिता के आज्ञा का पालन करते हो, ऐसे बच्चे मिलना, अच्छा स्वास्थ्य मिलना, ये कलयुग में भी स्वर्ग के जैसा धरती पे आनंद मिलने जैसा है। चाणक्य जी कहते हैं कि केवल वही आदमी पुत्र कहलाने योग्य है जो अपने माता पिता की आज्ञा करता हो, सदैव पालन करता हो। वास्तविक अर्थों में पिता के स्थान पर केवल वही मनुष्य योग्य है जो अपने संतान की भली भांति देखभाल रखता हूँ, उनके सुख दुख का ध्यान रखता हूँ। यानी पिता कहलाने के योग्य वही पिता है जो अपने संतानों का योग्य पालन और पोषण करता हो, उनकी देखभाल करता हो। वही पिता कहलाने के योग्य बताया है। विश्वसनीय व्यक्ति ही सच्चा मित्र और पति को सुख देने वाली पत्नी ही वास्तव में अच्छी पत्नी कहलाती है। यानी जो स्त्री अपने पति को सुख देती हो, वही स्त्री पत्नी कहलाने के योग्य है। या जो मित्र अपने हर एक काम में खड़ा हो जाए, सुख या दुख में, वही सच्चा मित्र माना गया है। जिस प्रकार बाहर से दिखने वाले फल अधिकतर मीठे नहीं होते, इसी प्रकार मीठे वचन बोलने वाले लोग घातक और अविश्वसनीय होते हैं। मुख पर प्रशंसा तथा पीठ पीछे निंदा करने वाले मनुष्य मित्रता के योग्य नहीं है। यानी जो फल हमको दिखते हैं मीठे है, लेकिन वो मीठे नहीं भी होते। इसी तरह जो इंसान आपको मीठे मीठे वचन बोले, आपको प्रभावित कर दे, लेकिन वही मीठे वचन बोलने वाले अपने पीठ पीछे घातक साबित हो सकते हैं। ऐसे मनुष्य विष मिला हुआ दूध के समान है। यानी जो दूध होता है, इसमें जो विष मिल जाता है, ऐसे वो लोग हैं, उनसे सदा बचना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं, निष्कृष्ट मित्र
कभी विश्वास नहीं करना चाहिए तथा उन्हें अच्छे और हितैषी मित्र से भी सावधान रहने का परामर्श दिया है। यानी जो अपने दुश्मन हो उनको तो बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो अपने हितैषी मित्र है उसके साथ भी सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि जब हितैषी मित्र अगर आपके साथ कभी दुश्मनी हो गई तो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। यानी आपकी सारी बात जानने वाला सच्चा मित्र अगर आपका दुश्मन बन जाता है तो आपके सब जो आप करते हो, आपकी पूरी बातें, सभी बातें इसको मालूम है, तो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो ऐसे मित्र जो परम मित्र हो, इसके साथ भी सावधानी से बरतना चाहिए। किसी अभिष्ट को कार्य पर चिंतन मनन करने समय या करने के बाद भी पूर्ण काम नहीं हो तब तक किसी को बताना नहीं चाहिए। यानी आप जो अच्छे कार्य करते हो, जैसे आपकी बच्चे की शादी हो, लड़की की शादी हो, या कुछ खरीदना है, कुछ रखना है, गाड़ी लाना है, तो कार्य करने के पहले किसी को नहीं बताना। अगर आपने बता दिया तो वो कार्य में विलंब हो सकता है या वो काम पूर्ण नहीं भी हो सकता। तो अच्छे काम करने से पहले कभी किसी को बताना नहीं है, ऐसा चाणक्य जी ने बताया है। यद्यपि अज्ञान का प्रदायक होता है, इसके कारण मनुष्य उपवास का पात्र बन जाता है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं होगा, बात करने की कला नहीं होगी, तो जो उपवास यानी हंसी का पात्र बन जाता है समाज में। तो ज्ञान होना जरूरी है। यौवन भी असीमित कष्ट प्रदान करने वाला है, लेकिन चाणक्य की दृष्टि में किसी दूसरे पर आश्रित होकर जीना सबसे अधिक कष्टदायक है। यानी किसी पे आश्रित हो जाना या खुद काम नहीं करना और दूसरे पे आश्रित हो जाना, इसके पास रहना, इसका खाना पीना और कुछ ना करना, यानी आश्रित हो जाना, वो बहुत ही कष्टदायक है। वो पशु तुल्य है। दूसरे व्यक्ति के अनुसार कर्म पड़ते हैं। हम जिसके घर रहते हैं उसके अनुसार ही हमको कर्म करने पड़ते हैं। अतः उचित यही है कि मनुष्य को सबल होकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यानी खुद के बल पर, खुद के कमा के अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, दूसरे पे आश्रित नहीं होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक पर्वत पर हीरे जवाहरात हो, समस्त हाथियों के सिर पर मुक्तामणि सुशोभित हो, प्रत्येक स्थान पर सज्जन मनुष्य का वास हो तथा प्रत्येक वन में चंदन का वृक्ष हो। अर्थात संसार में भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के अनेक मनुष्य वास करते हैं। यानी हर एक पर्वत पर हीरे जवाहरात नहीं मिलते, ऐसा हो नहीं सकता, और जंगल में भी चंदन का वृक्ष हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसी प्रकार संसार में भी भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य रहते। ज्ञानी पुरुष संसार में अज्ञान रूपी अंधकार को नाश कर देते हैं। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति को अपने संतानों को भी इसी चरित्र निर्माण के कार्य में लगाना चाहिए और उनके संतानों को ज्ञान के लिए अच्छी ज्ञान की व्यवस्था भी करानी चाहिए, यानी पढ़ाने चाहिए अपने बच्चे को, क्योंकि वो ज्ञानी व्यक्ति होगा तो संसार में अच्छे कार्य करेगा। शिक्षा दीक्षा की भी व्यवस्था उनकी करनी चाहिए। इसके अंदर के ज्ञान युक्त गुण संसार में पूजनीय और आदरणीय हो जाते हैं। आपके संतानों को अच्छा ज्ञान देंगे, पढ़ाए लिखाएंगे, तो अपने संसार में, उनके समाज में, उनके जीवन में ज्ञान युक्त गुण संसार में पूजनीय बन जाते हैं। चाणक्य जी बताते हैं
कि गुणी व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार धार्मिक स्थल में अपने आप हमारा शीश झुक जाता है, इसी तरह हमारे ज्ञानी संतान होंगे तो उनके सामने वाले के हृदय में अपने आप प्रेम बढ़ जाएगा, यानी हृदय में स्थान मिल जाएगा। अगर बच्चे आपके अच्छे शिक्षित हो गए तो समाज में उनका नाम भी बनेगा और अच्छे कार्यों में भी अपना दिल लगाएगा, दिमाग लगाएगा। तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। कि जी कहते हैं कि जीवन के एक एक क्षण, प्रहर, दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मनुष्य को इसका सार्थकता करते हुए प्रयोग में लाना चाहिए। यानी हमारे जीवन के हर एक दिन महत्व के हैं, हर एक क्षण, हर एक मिनट, सेकंड हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका उपयोग हमको बुद्धि के द्वारा करना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को प्रतिदिन एक वेद मंत्र, आधा श्लोक यानी छोटा वाला श्लोक और एक अक्षर का भी स्वाध्याय करना चाहिए। अगर मनुष्य वो करने के लिए सक्षम नहीं है तो उसे दान करना चाहिए। अगर दान करने का भी इसमें सामर्थ्य नहीं है तो मनुष्य को परोपकार के काम भी करने चाहिए, अन्य शुभ कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। जो मनुष्य इसके अनुसरण नहीं करता वो मनुष्य जीवन में प्रत्येक क्षण व्यर्थ घुमाता है। जो व्यक्ति ये कर नहीं पाता इस सब, तो इसका जीवन व्यर्थ साबित हो जाता है। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी दुख की बातें होती है जो वो खुद बुला नहीं पाता, जैसे पत्नी का वियोग या पत्नी मर गई हो, पत्नी छोड़ के चली गई हो तो पत्नी का वियोग, स्वजन द्वारा किया गया अपमान, अपने जो स्वजन हो उनके द्वारा हमारा किया गया अपमान वो भूल नहीं पाता। इस तरह कर्जा या ऋण और दुष्ट स्वामी की चाकरी तथा मूर्खों से दरिद्रता आती है। यानी पत्नी का वियोग भी नहीं भूल पाता और अपने स्वजनों के द्वारा किया गया अपमान वो भूल नहीं पाता और अपने जीवन में जो कर्जा होता है वो भूल नहीं पाता। और कष्ट जो दुष्ट आपका स्वामी हो, यानी आपका जो जॉब करते हो, इसका जो मालिक हो दुष्ट हो, इसका अपमान भी वो सहन नहीं कर पाता। चाणक्य जी कहते हैं जिस प्रकार तीव्र वेग से बहने वाली नदी के किनारे स्थित जो वृक्ष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगर नदी का बहाव ज़्यादा होगा तो जो वृक्ष खड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे के साथ रहने वाली स्त्री तथा सुयोग मंत्री से हीन राजा का अति शीघ्र ही नाश हो जाता है। अगर आपका राजा के पास अच्छा मंत्री ना हो तो भी उस राज्य का शीघ्र ही नाश हो जाता है। अगर हमारे कलयुग में समझे यहाँ की रीत बात तो अच्छा नेता होना चाहिए और नेता के पास अच्छा मंत्री होना चाहिए। अगर मंत्री अच्छा नहीं होगा तो नेता राज करने के लिए सक्षम नहीं माना गया, जल्दी ही उस राज्य का नाश हो जाता है। चाणक्य जी के अनुसार जिस प्रकार ब्राह्मण विद्या शक्ति से, राजा सैन्य शक्ति से, वैश्य धन शक्ति से तथा शूद्र सेवा कार्य से अपने अस्तित्व का प्रकट करता है, यानी जिस प्रकार ब्राह्मण होगा इसकी विद्या से यानी जिसकी बुद्धि से, और जो
राजा होगा इसके सैन्य से, और जो वैश्य होगा वो धन से अपने आप को, इस अस्तित्व को टिकाए रखता है अपने खुद का। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम चाणक्य नीति के बारे में और जानेंगे और समझेंगे, और हमारे जीवन में अंधकारमय से ज्ञान की ओर जाएंगे, और हमारा जीवन सुखमय शांतिमय बना सके, जीवन जीने की कला हमको आ जाए। तो बस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, प्यारी सी कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आगे अच्छे अच्छे वीडियो भी लाएंगे, दिखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो बस धन्यवाद। भगवान आपको सुख शांति और समृद्धि दे, आपका जीवन धन्य बनाए, आपको एक ज्ञानी पुरुष बनाए। आप ज्ञानी तो हो, इसलिए तो आपने ये वीडियो देखा है, तो भगवान और आपको ज्ञान दे। बस आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।